गारमेंट सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की मुहिम को सरकारी नीतियां पलीता लगा रही हैं। कच्चे माल को घरेलू इंडस्ट्री को देने की जगह सरकार एक्सपोर्ट कर रही है, जिससे गारमेंट इंडस्ट्री कच्चे माल की कमी का सामना कर रही है। गारमेंट इंडस्ट्री के मुताबिक देश में डिमांड के बावजूद सरकार कॉटन और कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट कर रही है। इससे गारमेंट इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट करने की क्षमता प्रभावित हुई है और रोजगार संकट भी खड़ा हो रहा है। ये कच्चा माल भी भारत के साथ गारमेंट एक्सपोर्ट में मुकाबला करने वाली चीन और बांग्लादेश जैसे देशों को निर्यात किया जा रहा है। ऐसे में भारत के एक्सपोर्टर्स बांग्लादेश और वियतनाम जैसे छोटे छोटे देशों के साथ भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में अव्वल देश कच्चे माल के लिए भारत पर निर्भर है। चीन को भारत अपने कुल कपास उत्पादन का 50% एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा कपास आयातक है। ऐसे में कच्चे माल की कमी से परेशान भारतीय गारमेंट एक्सपोर्टर्स को इस साल का $400 अरब का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा करना मुश्किल लग रहा है। गारमेंट इंडस्ट्री की डिमांड है कि सरकार को तुरंत से कपास के एक्सपोर्ट पर रोक लगानी चाहिए। क्या 70 साल के बाद हमारा देश रॉ मटेरियल क्यों एक्सपोर्ट कर रहा है? हमें उसको अपने यहाँ माल बनाना चाहिए, अपने यहाँ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, हमें अपने यहाँ रोजगार चाहिए। हम रोजगार अपने आप को दें और यहाँ से माल बना के भेजें, वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करें। हम माल रॉ मटेरियल भी बाहर भेज रहे हैं, उसके साथ हम अपनी जो लेबर हमें मिलनी चाहिए वो भी हम बाहर भेज रहे हैं। हमारी कपास एक्सपोर्ट हो, जरूर हो, पहले हमारी जरूरत पूरी हो, पहले हमारी लोकल इंडस्ट्री को वो याद दें, हमारे को रेट कम हो ताकि हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहे। पहले ही कोरोना से परेशान गारमेंट इंडस्ट्री के लिए ये पॉलिसी बेहद घातक साबित हो रही है। ना तो एक्सपोर्टर काम कर पा रहे हैं और ना ही दुकानदारों के पास बिक्री के लिए ज्यादा मौके हैं। जो ये बिजनेस इतना अफेक्टेड हुआ है, इसके अंदर जो भी हम लोग बैकफुट पे आए, थोड़ा आगे आए और व्यापार को आगे ग्रो हो सके। और लोगों को बार बार हम कहना चाह रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं कि थर्ड वेव किसी तरह का से बचा सके, वो बहुत ज़रूरी है। जो कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं उनको ऑनलाइन के सारे महत्व बताए हैं कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, उससे व्यापारी का खर्चा भी बचता है, आने जाने का समय भी बचता है और व्यापार में प्रिकॉशन भी रहती है, सरकार के नियमों की अवहेलना भी नहीं होती। उम्मीद है कि सरकार एक्सपोर्टर्स और दुकानदारों की मुश्किलों पर गौर फरमाएगी, जिससे कारोबार को नुकसान ना हो और सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत मिशन को साकार किया जा सके।